जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं और यहाँ पर मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाता हूं, इसका मेरा इंटेंशन आपको किसी तरीके से दुखी करना नहीं है। आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है, आपको बताना है कि इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, आपको किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, आपको आपको किसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज मैं यहाँ पर आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, जहाँ पर 8 मार्च के दिन एक आरोपी पुरुष एक 9 साल की मासूम लड़की जो 5वीं कक्षा की विद्यार्थी थी उसके साथ रेप करता है, लहूलुहान हालत में वहीं पर छोड़ के चला जाता है। तो अब हम इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। ये सच्ची घटना है राजस्थान के पाली जिले की, जहां पर 8 मार्च के दिन भारत सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए, महिलाओं के लिए कि महिलाएं अपने हितों की रक्षा कर पाएं, अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में जान पाएं, उसके लिए 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाती है। 8 मार्च के दिन बरसात हो रही थी। एक 9 साल की मासूम लड़की जो 5वीं कक्षा की विद्यार्थी थी, वो अपने स्कूल से अपने घर की ओर आ रही थी। पैदल पैदल आ रही थी, बरसात हो रही थी, अचानक थोड़ी तेज बरसात हो गई। तो वो सोची कि मेरी ड्रेस और मेरा बैग भीग जाएगा, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। वो एक पेड़ देखती है और उस पेड़ के नीचे वो बैठ जाती है। बहुत लंबे समय से बरसात आ रही थी, वो लड़की वहाँ पर ही बैठी रहती है। वो इंतज़ार करती रहती है कि कब बरसात रुके और कब मैं अपने घर जाऊँ। तभी अचानक एक आरोपी कैंडिडेट की एंट्री होती है। आरोपी बाइक से आता है और उस मासूम से बोलता है कि ये बरसात पता नहीं कब तक रुकेगी और आप यहाँ पर बैठी बैठी भीग जाएंगी, इसलिए आप मेरे साथ बैठ जाओ बाइक पर और मैं आपको अपने घर तक पहुँचा दूंगा। मैं आपके घर की साइड जा रहा हूँ, मैं रास्ते में आपको छोड़ के चला जाऊंगा। उस 9 साल की मासूम बच्ची को पता नहीं था, बिल्कुल नादान थी। उसके मन में कोई भेदभाव था ही नहीं कि ये कैंडिडेट हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है। वो मासूम बिना सोचे समझे हुए उस कैंडिडेट की बाइक पर बैठ जाती है। उस टाइम वो थोड़ी खुश रहती है कि अब मैं बाइक पर बैठ के बिना भीगे हुए जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन उस मासूम को पता नहीं था कि अब तेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो कैंडिडेट उस मासूम को अपने घर पर ना छोड़ने के बजाय उसे एक सुनसान इलाके में लेके चला जाता है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, ना कोई जानवर नजर आ रहा था, केवल और केवल झाड़ियाँ और पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। वो उस मासूम को वहाँ ले जाता है और उस 9 साल की 5वीं क्लास की मासूम के साथ रेप करना शुरू कर देता है। और वो उससे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेप करता है। उससे वो तब तक रेप करता रहता है जब तक कि वो लड़की बेहोश ना हो जाती और उस लड़की के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, लड़की दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। आरोपी उस मासूम बच्ची को लहूलुहान स्थिति में बिना किसी कपड़ों के ऐसे कैसे छोड़कर और फरार हो जाता है। दूसरी साइड मासूम बच्ची के घर वाले सोचते हैं कि आज हमारी बेटी इतने टाइम पर पहुंच जाती थी, आज अभी तक नहीं पहुंची। स्कूल को छूटे हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक वो घर क्यों नहीं आई। कुछ समय और इंतज़ार करते हैं। आखिरकार बच्ची के जो पेरेंट्स थे वो अपनी मासूम बेटी को ढूंढने के लिए निकल देते हैं कि हम स्कूल जाके चेक करते हैं कि वो स्कूल से आई है या नहीं आई है, आज हो सकता है कोई स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क हो। तभी रास्ते में उनको वो मासूम बच्ची लहूलुहान स्थिति में बेहोश पड़ी हुई मिलती है। पूरी पूरी खूनों में सनी हुई थी, पूरे पूरे कपड़े बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी, सारे सारे कपड़े थे जो साइड में पड़े हुए थे और पूरा पूरा शरीर था जो कम्प्लीटली लहूलुहान था। ऐसी की ऐसी स्थिति में परिजन अपनी मासूम बेटी को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जब डॉक्टर चेकअप करता है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस मासूम बच्चे के साथ बहुत बड़ी दरिंदगी हुई है, इसके साथ किसी ने रेप किया है। लड़की से पूछने की कोशिश की जाती है, उस मासूम बच्चे से पूछने की कोशिश की जाती है कि तू किसके साथ बैठ के आई है, तेरे साथ ये किसने किया। लेकिन वो मासूम बच्ची उस कैंडिडेट को पहली बार देखी थी, उसके बारे में वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी। उसने केवल ये बताया कि ऐसे कोई अंकल था, वो मेरे को ये बोला, मैं उसके साथ बैठ गई और यहाँ पर आकर इसने मेरे से कुछ इस तरीके से गंदा काम किया। वो केवल उसका थोड़ा बहुत फेस स्ट्रक्चर बताती है कि वो इस तरीके से ड्रेस पहना हुआ था, इस तरीके से ये था। तुरंत एफआईआर करवा दी जाती है। पुलिस बिल्कुल एक्शन में आ जाती है कि महिला दिवस के दिन 8 मार्च के दिन महिलाएं असुरक्षित हैं।
लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। महिला बिल्कुल फुल जो पुलिस थी वो बिल्कुल फुल एक्शन में आ जाती है और जो आरोपी था उसको 2 दिन के अंदर अंदर पकड़ लेती है और उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। आखिरकार कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है कि जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो जेल में रहेगा। ओवरऑल मैं बोलूं तो उसको सज़ा सुनाई जाती है कि इसकी प्राकृतिक मौत तक ये जेल में कठोर कारावास सहेगा। ऐसे दरिंद को, ये जो ऐसे आरोपी हैं, इनको आजीवन कारावास की सज़ा नहीं सुनानी चाहिए, इनको डायरेक्टली फांसी की सज़ा सुनाई जानी चाहिए और इनको तुरंत जल्द से जल्द फांसी तक भी पहुंचा दिया जाना चाहिए। मैं इस कहानी से आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बच्चियों को समझाओ कि वो अनजान कैंडिडेट के साथ ना तो बैठकर कहीं आए, ना कहीं बैठकर जाएं, ना किसी अनजान कैंडिडेट से कुछ खाने का सामान ले और ना ही किसी अनजान कैंडिडेट से वो बात करें। वो केवल उसी के साथ सफ़र करे, वो केवल उसी के साथ कुछ खाने का सामान शेयर करे और वो केवल उसी कैंडिडेट से बात करें जिसको वो अच्छे से जानती हैं। ये आप अपनी जो मासूम बच्चियां हैं उनको सिखाओ, मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो समाज है वो बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ पर अब इंसान के रूप में रावण घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये थी एक सच्ची घटना, बहुत दुख वाली घटना थी।